बैलेट पेपर को बंद क्यों किया ये बताओ। जाकर देखिए बिहार के जितनी नालियां होती थी सब में बैलेट बॉक्स मिलते थे। ईवीएम वहीं क्यों हैक होता है जहां भाजपा की सरकार होती है, जहां केजरीवाल जी की सरकार होती है, वहां ईवीएम हैक नहीं होता। क्यों लगा रहे हो आप टाइमर लगाने का मतलब ही यही है कि आपको बदमाशी करनी है उसमें। मोदी फोबिया से ग्रसित है, इनका कुछ नहीं हो सकता। अगर मोदी की मेजोरिटी लेते हैं तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चलाते हैं। मुसलमान मेरी माताओं बहनों को उनका हक देते हैं, जो रोज 40 किलोमीटर की सड़क बनाते हैं, वो जो राम मंदिर बनाते हैं, वो हरियाणा के नूह में दंगा हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार था? अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील वहाँ जंतर मंतर में धरना करते हैं तो उनको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? कोई भी पार्टी आए, चाहे कोई भी जीते, प्रधानमंत्री कोई भी बने, मगर चुनाव प्रधानमंत्री कह रहे मोदी ही बनेंगे। कोई भी बने, मैं ये कह रहा हूँ, मगर चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। ईवीएम के ईवीएम बैन होनी चाहिए। ईवीएम का मुद्दा आ गया फिर से। ईवीएम अरे सुन लीजिए, भागिए मत। देखिए ईवीएम लाया कौन था काका ये बताना। अरे लाया कौन था ये बताओ। कांग्रेस लाई थी। क्यों लाई थी? कांग्रेस क्यों लाई लाई थी? थी, अच्छे के लिए लाई थी। अच्छा के लिए लाई थी, बीजेपी ने भ्रष्ट कर लो बैलेट पेपर को बंद क्यों किया ये बताओ। क्यों बंद किया? बंद का कारण बताओ कैमरे के सामने। कांग्रेस लाई थी, मगर कांग्रेस वो बता रहे हैं। कांग्रेस के समय उसका मिसयूज नहीं होता था। मिसयूज अगर कांग्रेस के वक्त में मिसयूज नहीं था ईवीएम का, बीजेपी कर रही है। क्या है? अरे भाई हार्वर्ड से काहे पढ़ के आए हो तुम? ईवीएम हैक नहीं कर सकते हो तो प्रधानमंत्री को ना तो बैलेट से भी जीत लेगा उसका, जब लोग चाहता है। ऑटो वाला भी बिल्कुल बैलेट से जीत लेंगे काका। लालू यादव अगर बैलेट का डब्बा लेके नहीं भागते तो जाकर देखिए बिहार के जितनी नालियां होती थी सब में बैलेट बॉक्स मिलते थे। ईवीएम में भी उसमें पर्ची निकलती है, और ये काका जब वोट डालने जाते हैं ना तो उसमें देखते हैं मैंने झाड़ू को दिया तो झाड़ू निकल रहा है नहीं निकल रहा है। ये भी एक बात बताऊं, कांग्रेस के समय जो ईवीएम में वीवीपैट होती थी उसमें सफेद कांच था। बीजेपी ने काला कांच क्यों लगाया? काला कांच क्यों लगाया बीजेपी ने? अरे देखिए इनके काले ईवीएम वहीं क्यों हैक होता है जहां भाजपा की सरकार होती है, जहां केजरीवाल जी की सरकार होती है, वहां ईवीएम हैक नहीं होता। उन्होंने बोला कांग्रेस के वक्त में सफेद कलर का ग्लास लगा हुआ था, बीजेपी ने ब्लैक क्यों करवाया? क्यों किया? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मोबाइल छोड़िए लैंडलाइन पे जाइए। आप जाना चाहती हैं लैंडलाइन पे? तो फिर ये वही बात है, ईवीएम छोड़ दो, इस पे बैलेट पे आ जाओ, क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की बात तो उनके पिताजी भी किया करते थे। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ बैलेट पेपर लाओ, कोई जरूरत नहीं है बैलेट पेपर लाने की, आप ईवीएम से कराओ। मगर जो ईवीएम से जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है वोट देने वाले के हाथ में दो, वो खुद उसमें डालेगा, वो खुद देखेगा। काला कांच की जगह सफेद कांच लगाओ, और मशीन में आपको टाइमर लगाने की क्या जरूरत है? क्यों लगा रहे हो आप टाइमर लगाने का मतलब ही यही है कि आपको बदमाशी करनी है उसमें। इस बात का जवाब दो, टाइमर क्यों लगाते हो? टाइमर क्यों लगा? टाइमर से वोटिंग का क्या मतलब है? पंजाब में टाइमर ने लगा था गुरुजी। अरे दिल्ली में टाइमर। मेरे को एक बात बताओ, अगर 67 सीट, 70 में 67 सीट उसी ईवीएम से आई थी। काका ये तो बता दो ईवीएम हैक किया था या किसको हैक किया था? अरे ये नहीं जवाब। मैं इनकी बात का मैं इनकी स्पष्टीकरण देता हूँ। ईवीएम के अंदर इंटरनेट नहीं होता है। ईवीएम कभी भी मैं कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ। सवाल कुछ और है मैडम, सवाल है 70 में 67 सीट आई कैसे थी ये बता दो। देखो ईवीएम मैं बताओ, दिखाओ मत। पहले उनकी बोलने तो दीजिए। 67 सीट इसलिए आई क्योंकि वहां पर बदमाशी नहीं हुई थी। बदमाशी नहीं हुई थी, बीजेपी बदमाशी कर रही है, मान जाइए। केजरीवाल के चुनाव में बदमाशी नहीं होती, मोदी के चुनाव में बदमाशी हो जाती। गजब का तक है भैया इनका, कहाँ से आते हैं ये लोग? मेरे को एक बात बताइए, कोई चोर अगर कोई चोर चोरी करने किसी मार्केट में जाएगा तो ये जरूरी है क्या कि वो सारी दुकानों में चोरी करे? कुछ दुकानों को छोड़ देगा, कुछ दुकानों को छोड़ देती है बीजेपी। सारे चोर जरूरी नहीं है कि सारे मार्केट में पूरी दुकानों पे चोरी करे, कुछ में करेगा, कुछ को छोड़ देगा। वो कुछ को इसलिए छोड़ता है ताकि कह सके कि अगर हमने ईवीएम की तो वहां कैसे जीते। अरे भाई आप हमें पता है, आप क्या है, छोटे स्टेट को जानबूझ के छोड़ते हो। आप पंजाब छोड़ते हो। मोदी फोबिया से ग्रसित है, मोदी फोबिया से ग्रसित है, इनका कुछ नहीं हो सकता। फोबिया से ग्रस्त है ये मोदी फोबिया। ईवीएम की बात कर रहे हैं ना। हाँ, ईवीएम पे जब आप ये बोले ना तमिलनाडु में बीजेपी जीतेगी, केरला में बीजेपी जीतेगी, तो तब भी आप विश्वास करेंगे कि ईवीएम जो है वो हैक नहीं हो सकती? हाँ।
भाई आपको ये तो करना पड़ेगा ना कि भाई डेमोक्रेसी क्या चीज है, आपको आपकी ग्राउंड क्या है। आप दिल्ली का केस ले लीजिए, दिल्ली में आपका 1-8% का बस बात होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत से माइंड के लोग हैं जो बोलते हैं हमें केंद्र में तो मोदी चाहिए, स्टेट में केजरीवाल चाहिए, जबकि मेंटालिटी दोनों की सेम है कंट्रोल करने की। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भाई भारत में जो दल हैं वो राजनीतिक नहीं है, उनमें डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये वो अगर इस तरह का कोई दल, इस तरह का कोई नेता देश के अंदर आ जाता है तो क्या वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाएगा? अगर मोदी जी मेजोरिटी लेते हैं तो वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चलाते हैं। नहीं चलाते हैं, नहीं चलाते। देना चाहता हूँ, ये हमारे बड़े हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये इन्होंने बहुत गलत बात की है कि ये देखिए मैंने आपकी डेमोक्रेटिक नहीं है भारत में, राष्ट्रीय दल डेमोक्रेटिक नहीं है जो जो पॉलिटिक्स चलाते हैं। हमारी भी बात सुन लीजिए, गरीब भाइयों की भी बात सुन लीजिए। अरे बाप गरीब भाजपियों के साथ सुन। उसमें अगर बोलिए फिर। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने इनको टोका नहीं, लेकिन मुझे बोलने, क्योंकि मैं इनकी सच्चाई बता दूंगा अभी। देखिए ये बता रहे हैं, देखिए ये आप कह रहे हैं पार्टी की सच्चाई मत बताना, मेरी सच्चाई बताना। देखिए यही इनकी सच्चाई है, ये हैं दोगलेबाज लोग। मैं आपको बताता हूं, ये अभी कह रहे थे, अभी इन्होंने ये बोला कि भारत की जनता कंफ्यूज है आपके माध्यम से। ये आप लोगों को कंफ्यूज बता रहे हैं कि आपके पास बुद्धि नहीं है। भारत की जनता के पास, भारत की जनता ये कंफ्यूज है कि हमें सेंटर में भाजपा चाहिए, हमें स्टेट में केजरीवाल। इनको किसने बताया ये सब? इनको दिल्ली की जनता बताने आई है कि हम, कोई सच्चाई नहीं है ये की जनता का रुझान देखा है। एमसीडी में केजरीवाल आए, मुझे 1 to 1 लोग बताने आएंगे। मैं किसी में ईवीएम हैक हो रही है, दिल्ली के अंदर ईवीएम हैक हो रही है, जो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ना, जिनको समझ है वो बोलेंगे, जिनको नहीं समझ जो अपने तर्क में क्या बोलेंगे कि मोदी जी को पेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने काम इतने किए हैं। तो अगर ऐसा तर्क दोगे तो फिर क्या बात करोगे? मैं उनसे क्या बात करूं कि भाई कोई जो हेड होगा, जो देश का हेड होगा, उसको पार्षद दंगे करवाता है, आतंकवाद फैलाता है। इनके नेता खुलेआम बोलते हैं हम नक्सली हैं, हम देश के करेंगे टुकड़े, लेकिन ये सच्चे हैं, ये ईमानदार हैं, ये देश के लिए कार्य करते हैं। और वो प्रधानमंत्री मोदी जो मुसलमान मेरी माताओं बहनों को उनका हक देते हैं, जो रोज 40 किलोमीटर की सड़क बनाते हैं, वो जो राम मंदिर बनाते हैं, वो जो आपको 10-12 घंटे लगते थे कहीं से कहीं जाने में देश के अंदर, अब आपको 4-5 घंटे लग रहे हैं। आप वापस जाना पड़ दिया ना, वो 4-5 घंटे जाना चाहते हैं 10-12 घंटे पे। आप ये कहते हैं कि मोबाइल छोड़िए, लैंडलाइन पे जाइए। ये देखिए, ये पता है अगर ये इनको केंद्र की भागदौड़ दे दी जाए ना, 1 मिनट, इनको भागदौड़, ये पता क्या करेंगे? ये 1947 से पीछे ले जाएंगे देश को। ये फिर क्या पता क्या कहेंगे? देखो हमारी पावर, हम भूतकाल में ले गए तुमको, हम जादूगर हैं। मैं देश चला रहा हूँ, इनकी नजर में मैं देश चला रहा हूँ और मोदी जी देश नहीं चला रहे, इसलिए मोदी जी से सवाल मत पूछो, मेरे से पूछो, क्योंकि मैं देश चला रहा हूँ, है ना? पूछा जाएगा। बोल रहा हूँ ना, मैं बोल तो रहा हूँ कि देश में जो हमारे दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। उसमें केजरीवाल का दल भी शामिल है, उसमें ममता बनर्जी का दल भी शामिल है, और उसमें भाजपा भी शामिल है। और अगर वो भाजपा आज मेजोरिटी से गवर्नमेंट में आ गई है तो वो डेमोक्रेसी को नहीं ठीक करके चला रही है, ये मेरा आरोप है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के जो है विधायक है, उन्होंने बीजेपी को क्यों समर्थन दे दिया? अगर हिमाचल की बात करें तो कुछ लालच है, कुछ डर है, बहुत खरीद लिया जो लगातार। तो क्या मतलब कांग्रेस ऐसा नहीं करती थी? 1980 के करीब में कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया? ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। और लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना। ये है चाचा का कि जैसे हमने दिल्ली में दंगे किए ना, वैसे ही बागडोर हमें भारत की भी दे दो हाथ में, ताकि हम पूरे भारतवर्ष में दंगे कराएं, हिंदू मुसलमानों को लड़ाएं। ये इनके कार्य है। ये मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, ये क्या बातें कर रहे हैं? इनका कार्य है तो इनका ही है। मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, क्या मैं प्रशासन से आप जिस सरकार, ये मतलब बोलने का, वो कह रहे हैं आप जिसको कल तक पप्पू बोल रहे थे, वो कह रहे हैं आप जिस सरकार का समर्थन कर रहे हैं वो सरकार गलत। अरे हम सरकार से सवाल पूछेंगे या ये लोग मेरे से सवाल पूछेंगे? सरकार से सवाल नहीं पूछना। ये दंगे करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। अरे जो दंगे करा रहे हैं, तो अगर दंगे दूसरे भी करा रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी सरकार लेगी ना, सरकार रोकेगी ना उस दंगों को। ये क्या बातें करते हैं? मतलब अजीब बात। किसी भी पार्टी की सरकार हो, दंगा होना गलत है। हरियाणा के नूह में दंगा हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार था?
अब ये चीजें कोई भी हो, मैं कहूँ दंगा गलत है। देश में डेमोक्रेसी जिंदा होनी चाहिए, डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। अगर देश में डेमोक्रेसी है, मेरे को एक बात बताओ, तो किसी भी की सरकार में जनता को धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का अधिकार नहीं है क्या? कोई भी सरकार अधिकार तो है, अधिकार क्यों रोका जा रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील वहाँ जंतर मंतर में धरना करते हैं तो उनको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? गिरफ्तार किया जा रहा है अरे वो धरना करने का या लाल किले पर हमला करने के ऐतिहासिक चीज को धरना दो ना, आप धरना दीजिए सर। तिरंगे को ये सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या हथियार लेके हमला कर रहे थे क्या? कि हम देश के टुकड़े, उसके साथ में राहुल और ये क्यों गया? अगर इतने ही सफाई मंत्री है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।